साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों अक्सर जो पशुपालक या पशुपालन करना चाहते हैं उनके विचार में ये बातें आती हैं कि जो पशुपालन है अगर इसे बढ़ाया जाए और व्यावसायिक रूप में किया जाए तो इसमें पैसा है कि नहीं। मतलब डेयरी फार्मिंग में अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं तो इसमें पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं। साथियों जहाँ तक इसमें अर्निंग की बात है, आज हम तमाम ऐसे तरीके बताएंगे जिन चीज़ों को आप अपना करके और फॉलो करके आप उसे अपने डेयरी फार्मिंग में लागू करके आप देखेंगे कि आपका कमाना तय है। साथियों बस आपको सही तरीकों और सही डायरेक्शन में आपको काम करने की आवश्यकता है। साथियों कोई कहता है कि डेयरी और पशुपालन जो है घाटे का सौदा है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। साथियों या जो सक्सेसफुल आदमी हैं उनसे आपको बात करके तब आपको मालूम पड़ेगा कि डेयरी फार्मिंग में आपको फ़ायदा है कि नहीं। साथियों आज हम जो आपको पॉइंट्स बताएंगे उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप डेयरी फार्मिंग में किस लेवल तक कमा सकते हैं। साथियों तो इसमें मैं यही कहूँगा कि डेयरी फार्मिंग में पैसा कम नहीं है, बस ज़रूरत है दिमाग लगाने का। तो डेयरी और पशुपालन में आप किन किन पॉइंट्स पर ध्यान दे करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलते हैं साथियों अपने पॉइंट्स की तरफ। साथियों पहला पॉइंट है हमारा कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट। साथियों दूध और उससे बने हुए तमाम जैसे पनीर, छाछ, दही और घी वगैरह आप आराम से कहीं भी किसी भी मार्केट में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप आराम से बेच सकते हैं। पर साथियों ये जो तरीका है ये हमारा काफ़ी ही पुराना तरीका है, चिर परिचित तरीका कह सकते हैं इसे। तो इसमें अब आपको कुछ नया तरीका ऐड करना होगा। साथियों तो नए तरीके में जो अच्छे पशुपालक हैं साथी जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं साथियों, तो हम देखते हैं कि जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो अच्छा पशुपालन में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ब्रीडिंग पर। साथियों आप दूध से और दूध के प्रोडक्ट से तो कमाएंगे ही, प्लस अगर उसके साथ में आप अच्छे ब्रीड की पशु ला रहे हैं तो आपका दूध जो है प्रोडक्शन भी अधिक रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक रहेगा। उसके साथ साथ आप जैसे 20 लीटर वाली गाय ला रहे हैं तो उसे 30 लीटर वाले, 25 लीटर वाले या उससे हाई मिल्किंग वाले पशु से जब आप उससे क्रॉस कराएंगे या वैसा सीमन मार्केट में उपलब्ध है, तो वैसा अगर आप सीमन कराते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपका पशु का जो है ब्रीडिंग का लेवल जो है हाई होता जाता है। तो ऐसे में आप पाएंगे साथियों कि आपके पशु का जो मूल्य है, मार्केटेड मूल्य है, वो बढ़ता जाता है। साथियों तो आपको दूसरे नंबर पर ध्यान देना है अच्छा पैसा कमाने के लिए, वो है ब्रीडिंग। तीसरे नंबर पर बात करेंगे साथियों कि जो भी गाय का वेस्टेज है, मतलब जो गोबर है, जो मूत्र है, मूत्र को भी अगर नाली के माध्यम से आप इकट्ठा कर रहे हैं तो इसका खाद में उपयोग बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसके अलावा गोमूत्र आप तमाम तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। तो क्लीनर के साथ साथ तमाम कंपनियां इसको ख़रीद करके कैंसर तक के दवाओं के लिए बनाते हैं। अगर आप देसी गाय रखते हैं तो उसके मूत्र से भी आप पैसा कमा सकते हैं। साथियों ये तो हो गया मूत्र की बात। और जहाँ तक गोमूत्र के अलावा गोबर की बात है तो गोबर साथियों इस समय तमाम कंपनियां खरीद रही हैं, और अगर कोई नहीं खरीद रहा है साथियों तो भी आप इसका केचुआ खाद अपने घर पर अगर जगह है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो इसके उपले बना सकते हैं और गैस प्लांट लगा सकते हैं। गोबर गैस प्लांट लगाएंगे तो भी आपका ईंधन का खर्चा बचेगा। मार्केट से आप गैस खरीद रहे हैं जो आप खाना बनाने के लिए, वो सब पैसा बचता है और दूसरे को भी आप इसमें दे सकते हैं। साथियों इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेल्फ परचेस। जैसे आप मार्केट से जो टूटा हुआ पशु है, कम खाया हुआ पशु है, अच्छे ब्रीड का पशु है, उसको आप खरीद करके लाएंगे। कोई पशुपालक भाई ऐसे भी हैं जो मार्केट में एरिया में घूम घूम करके वो यही देखते हैं कि जो
पशु कम स्वस्थ है या खाना पीना कम पाया है, कम उसका सेवा हुआ है, तो उसको क्या है वो लाकर अपने फार्म पर उसका सेवा जो है करते हैं। और उसके बाद उसका अच्छे से उसे मिनरल मिक्सचर देते हैं, उसका डिवार्मिंग ला करके फर्स्ट करते हैं, उसके बाद अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देते हैं और उसके साथ साथ उसका अच्छे से देखभाल, संतुलित आहार देते हैं उसको, ताकि वो जल्दी से जल्दी वापस हेल्थी हो सके और अच्छे प्रोडक्शन में आ सके। तो साथियों, ऐसे भी बहुत से हमारे पशुपालक भाई हैं जो कमज़ोर गायों को मार्केट से और अच्छे ब्रीड के गायों को और भैंसों को खरीद करके ला करके अपने फार्म पर रख करके कुछ दिन सेवा पानी उसका कर करके सेवा करने के बाद उसे आप मार्केट में उसे फिर वापस बेच देते हैं। तो ये भी एक इनकम का बहुत ही ज़बरदस्त साधन है साथियों, सेल परचेस का। बस आपको जानकारी और थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होता है साथियों। इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसमें पशु प्रदर्शन, जहां आजकल तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि आपके भी एरिया में होगा 10-5 किलोमीटर अंदर में कि कहीं न कहीं अगर पशु प्रदर्शन लग रहा है प्रदर्शनी, तो वहाँ पे आप ले जा करके अपने पशु का अच्छा पैसा भी पा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने पशु का अच्छा पैसा तो पाएंगे ही, और उसके बाद अगर आपको पशु खरीदना है तो वहाँ से अच्छे सस्ते में पशु भी पा जाएंगे कम पैसे में। तो पशु प्रदर्शन में इनाम भी मिलता है। अगर आपका अच्छा पशु आप तैयार किए हैं, अच्छा चैम्पियन टाइप का उसका कुछ अवार्ड अगर उसे मिलता है तो वो भी इनाम आपका होता है साथियों। बस आपको सही दिशा में सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप सही गाइडेंस पा जाते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो पशुपालन में पैसा कम नहीं है, बस सही दिमाग लगाने की ज़रूरत है साथियों। अब मत कहना कि पशुपालन घाटे का सौदा है साथियों, क्योंकि इसमें बहुत से तरीके हैं, बहुत से साइड से पैसे आने का व्यवस्था है। बस आपको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से डेयरी फार्मिंग नियमावली से करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे साथियों। फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।